तो चलिए देखते हैं कि रॉयल्टी का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी. एंड दिस मीनिंग इज गिवन इन एक्सप्लेनेशन 2 to section 916. The term royalty means, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट at the cost of repetition, whenever a definition says that a particular term means, what it implies is कि ये definition exhaustive है. अगर इस definition में कुछ कवर किया गया है कि रॉयल्टी होगा तो सिर्फ वही रॉयल्टी माना जाएगा. एनीथिंग एल्स will not be treated as royalty. The term royalty means consideration including any lump sum consideration. मतलब रॉयल्टी या तो आप रेगुलर बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस पे पे कर सकते हैं या आप लम्प सम भी पे कर सकते हैं. So suppose if I have a brand and I am what a foreign company. A foreign company has a brand. They allow an Indian company to use it. The Indian company pays 5% of sales as royalty. But they also give an advance of, let's say, $1 million to this foreign company. Now, whether you paid it as a lump sum or you pay it as a periodic payment, आपने इकट्ठा पैसा दे दिया लमसम में या आप रेगुलरली मंथ ऑन मंथ दे रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में आ सकता है, प्रोवाइडेड जो डेफिनेशन में टर्म्स दिए गए हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हो. बट एक्सक्लूडिंग, हाँ यहाँ पर आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्या, एनी कंसिडरेशन विच वुड बी द इनकम ऑफ द रेसिपिएंट अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. अगर आप लमसम प्राइस पे कर रहे हैं $1 मिलियन का फॉरेन कंपनी को टू परचेज द ब्रांड, then this sale of brand for the foreign company will be a transfer of a capital asset which is chargeable to tax under the head capital gains. इस केस में ये इनकम रॉयल्टी नहीं होगी. Why? Because this consideration is income of the recipient. Who's the recipient here? Foreign company under the head capital gains. But if it was not capital gains for them, then it will be royalty provided the payment has been made for transfer of all or any rights, including granting of a license in respect of a patent, invention, model, design, secret formula or process or trademark or similar property. मैं इसमें से एक एग्जाम्पल लेता हूँ. Let's say for example if I have a patent, a foreign company has a patent. इस पेटेंट में फॉरेन कंपनी के ओनरशिप राइट्स हैं. लेट्स से इनके पास वर्ल्ड वाइड राइट्स थे. इन्होंने इस राइट में से कुछ राइट्स या सारे ही राइट्स, मतलब कुछ राइट्स क्या हो सकता है, जैसे अगर सपोज इन्होंने ये इंडिया के लिए, रीजन के लिए किसी कंपनी को यूज़ करने दिया या फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड राइट दे दिया यूज़ करने के. सो इफ़ दे आर ट्रांसफरिंग एनी राइट्स, सम पार्ट ऑफ द राइट्स या ऑल राइट्स, including granting of a license in respect of these intangibles, then it will be treated as royalty. ये intangible more or less same है. Second is imparting of any information concerning the working of or the use of a patent, invention, model, design, secret formula or process or trademark or similar property. अगर एक फॉरेन कंपनी ने कोई इन्वेंशन किया है, राइट, और ये इन्वेंशन काम कैसे करेगा रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ, या फिर इसको यूज कैसे करना है, उस चीज के लिए अगर फॉरेन कंपनी कोई इंफॉर्मेशन देती है किसी इंडियन कंपनी को,
और इंडियन कंपनी उसके लिए पे करती है, दिस विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी। द यूज ऑफ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी। अगर एक फॉरेन कंपनी अपना पेटेंट यूज करने देती है किसी इंडियन कंपनी को, या अपना इन्वेंशन यूज करने देती है, या मॉडल यूज करने देती है, या डिजाइन वगैरह कोई भी चीज यूज करने देती है, उसके लिए जो पेमेंट इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को करती है वो रॉयल्टी में इंक्लूड हो जाएगी। द इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल। मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी पिछले 10 साल से एक सर्वे कर रही थी। इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस गेन किया कि आप को अगर आगे कोई सर्वे करना चाहिए तो उसके लिए मेथड क्या फॉलो करेंगे। So they did surveys and they developed a method which can be used to do a survey later on. Now this is based on their experience. They have developed this methodology. If they impart any information concerning technical, industrial, commercial or scientific knowledge, experience और skill, जो ये experience या skill है ये technical होना चाहिए, इंडस्ट्रियल होना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए या साइंटिफिक होना चाहिए। तो इस सर्वे को करने के लिए जो मेथड है इसमें कुछ टेक्निकलिटी वगैरह होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इट विल नॉट अमाउंट टू रॉयल्टी। बट इफ देर इज सम टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल एंड दैट इज इम्पार्टेड बाय द फॉरेन कंपनी टू द इंडियन कंपनी, देन एनी पेमेंट दैट द इंडियन कंपनी मेक्स इज रॉयल्टी। The use or the right to use any industrial, commercial or scientific equipment, but not including the amounts referred to in section 44(b). अगर एक फॉरेन कंपनी के पास कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट है, या कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, या कमर्शियल इक्विपमेंट है, वो फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी को क्या अलाउ करती है, यूज या उसको राइट टू यूज़ देती है इस इक्विपमेंट को यूज़ करने का, और ये इंडियन कंपनी इसके लिए इनको पेमेंट करती है, दैट विल अमाउंट टू रॉयल्टी, बट इट विल नॉट इंक्लूड द अमाउंट्स विच आर रेफर्ड टू इन सेक्शन 44(b). रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस इन कनेक्शन विद द एक्टिविटीज लिस्टेड अबव। अगर आपको मैं ये कोई भी एक्टिविटी अलाउ कर रहा हूँ इन क्लॉज 1 to 5 और उसको करने के लिए कोई मैं सर्विस आपको दे रहा हूँ, देन एनी ऑफ द सर्विसेज इट विल ऑल्सो बिकम रॉयल्टी इनकम। जनरली सर्विसेज जो है वो 9(1)(7) में रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में कवर होती है, बट टू द एक्सटेंट सच सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड in connection with the activities which are amounting to royalty income, it will be treated as royalty and not fee for technical services. Some of the points which I explained earlier but you should note again is that royalty can be in the form of lump sum consideration. The consideration from transfer of any rights would not be treated as royalty if it is taxable under the head capital gains. The definition of royalty is wide enough to cover both royalties as well as copyright royalties. A word which is missing here is industrial. So any payment for industrial royalty as well as copyright royalty will be covered within this clause.